है स्वाद बनारसी के संग, जो इन दिनों दे रहा है कोरोना से जुड़ी जानकारियां। बात शुरू करने से पहले यदि आप भी नवीनतम जानकारियां जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए और जानिए कोरोना से जुड़ी शीघ्र और सटीक जानकारियां। आइए आज जानते हैं प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला की शुरुआत कब और कैसे होती है। रथ यात्रा मेला के इतिहास में ये पहला मौका था कि लॉकडाउन की वजह से रथ की पूजा सिर्फ 5 लोगों ने संपन्न कराया गया। काशी में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की विधिवत शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त से होती है। सुबह सवेरे 80 स्थित मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मंगला आरती और पूजा के बाद पुजारी राधेश्याम पांडेय शहीद उद्यान स्थित रथ का पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात आरती और भोग लगाया गया। 240 साल पुरानी यह रथ यात्रा मेला अपने आप में कई परंपराओं को समेटे हुए है। पुरी के बाद धर्म नगरी काशी में सन 1700 में शुरू इस रथ यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। बताते चले, भक्तों के प्रेम में अत्यधिक स्नान करने से बीमार होकर भगवान जगन्नाथ जब स्वस्थ होते हैं तब भक्तों की सुख समृद्धि और प्रकृति को पल्लवित करने के लिए सैर सपाटे पर निकलते हैं। पुरी में तो भगवान स्वास्थ्य लाभ और सैर के लिए अपनी मौसी के घर जाते हैं, लेकिन काशी में उनका सपरिवार सैर सपाटा ससुराल में होता है। पुरी में प्रभु रथ यात्रा मेले में शामिल होने झूला झूलते हुए जाते हैं, लेकिन काशी में डोली पर सवारी निकलती है। डोली पर भगवान के सवार होकर निकलने से ही रथ यात्रा में उनकी ससुराल मानी जाती है। बने रहिए हमारे साथ और जानिए उन जरूरी जानकारियों के संदर्भ में जिसे आपको जानना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिचितों का खूब ख्याल रखिए। एक निवेदन, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब करिए ताकि आप भी रहिए जानकारियों में सबसे आगे।